तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ाम में आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ाम में हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें हमारे मुआशरे में मौजूद मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ शरई और फ़िक़ही मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू है शर्म व हया। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तलीम मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़याज़ खान साहिब और उनके साथ साथ अल्लामा साहिबज़ादा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब, मुदर्रिस दारुल उलूम हनफिया ज़ियाउल कुरान बाबा फ़तेह शाह कैंपस राजाजंग। नाज़रीन कराम, एक वक़्त था कि जब लड़की किसी के घर पैदा होती तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता। लोग सफ़े मातम बिछा लेते, उनके घरों में इस तरह सफ़े मातम बिछ जाता कि ऐसा लगता कि जैसे क़यामत आ गई है। जब लड़की पैदा होती तो वो जो जिनके घर लड़की पैदा होती वो मुंह दिखाने के काबिल न रहते, और यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि जिनके घर लड़की पैदा हुई उस औरत की कोई इज़्ज़त नहीं, उसको लान तान सुनने पड़ते थे। अचानक इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने 3 बेटियों की शादी की, अल्लाह ताला ने उसको 3 बेटियां अता फरमाई, उसने उनकी शादी की, अच्छी तरह परवरिश की, तो फरमाया इस तरह उंगलियां दो, इशारा फरमाया 2 उंगलियां के, फरमाया कि ये जो जिस तरह 2 उंगलियां साथ साथ हैं वो बंदा मेरे साथ इस तरह जन्नत में होगा। फिर फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हुई, अगर उसने अपनी 2 बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की तो फिर फरमाया वो भी मेरे साथ इस तरह जन्नत में होगा। वही लोग जो इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो चुके थे, पहले वो यानी कि कुफर में थे, हालत कुफर में जब वो लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, जब इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो चुके, वो उनमें से ही एक पूछता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 2 नहीं है, 3 बेटियां नहीं है, अगर किसी के पास 1 बेटी है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या हुक्म है? तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर वो 1 बेटी की भी तरबियत करे, उसको अच्छी दीन की तालीम दे, अच्छी तरबियत करे, उसकी शादी कर दे, तो अल्लाह ताला उसको भी मेरे साथ जन्नत में वही मुकाम अता फरमाएगा। नाज़रीन, ये जो बात है कि अब देखिए, ये सवाल वो सहाबी वो लोग कर रहे हैं कि जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, लेकिन जब इस्लाम की रोशनी फैली, अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को जो इज़्ज़त अता फरमाई, इस्लाम ने जो औरत को इज़्ज़त अता फरमाई और जो हकूक़ इस्लाम ने अता फरमाए, दुनिया में किसी मज़हब में किसी मुआशरे ने औरत को वो हकूक़ नहीं दिए। जो इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी, दुनिया में किसी मज़हब ने इस्लाम ने जितनी इज़्ज़त औरत को दी है ना, किसी दुनिया के मज़हब में किसी मुआशरे ने उतनी इज़्ज़त औरत को नहीं दी। नाज़रीन किराम, लेकिन हमारे आज मुआशरे में औरत का जो पर्दे के हवाले से हम गुफ्तगू आज करेंगे। आज हमारे मुआशरे में हम इस्लाम की बेटी, मुल्क पाकिस्तान की बेटी, इस्लाम की बेटी, मुसलमान की बहन, बेटी, बहू पर्दे को अपने ऊपर एक मजबूरी समझती है कि ये मेरे ऊपर ये एक मजबूर में मुझे कर दिया गया है। लेकिन देखिए, पर्दा जो है ये औरत को मजबूर उस पर मजबूरी नहीं है, उसकी हिफाजत करता है। जिस तरह देखें कि बहुत से मकानात हैं, लेकिन गुलाफ किस पर चढ़ा है? खाना काबा पे। इज़्ज़त दुनिया में किस घर की है? खाना काबा की। किताबें बहुत सी आप देख सकते हैं, किताबें दुनिया में कितनी किताबें आई हैं, लेकिन गुलाफ किस पे चढ़ता है? सिर्फ़ इज़्ज़त वाली किताब कुरान मजीद पे चढ़ता है। और इसी तरह औरतें तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, हर मज़हब में औरतें हैं, लेकिन जो पर्दे में औरत को हुक्म दिया गया वो इस्लाम की औरत है। यानी कि जो भी मुसलमान है उसको पर्दे का हुक्म दिया गया कि अब पर्दे के अंदर अपनी शर्म व हया की हिफाजत करे और अपने जिस्म की नुमाइश ना करे। लेकिन आज चूँकि कुछ लोग मुल्क पाकिस्तान को लिबरलिज़म की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और पर्दे के हवाले से इतनी बेहयाई को आम करना चाह रहे हैं और पर्दे को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि ये पर्दा ख़त्म हो जाए,
औरतों को हकूक़ के नाम पे औरतों के हकूक़ देने के हवाले से यानी कि फहाशी को आम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम शर्म व हया के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि शर्म व हया के मुतल्लिक़ दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ममनून हूँ मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई साहब का कि जिन्होंने इस खूबसूरत मज़मून पर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। और उसके बाद मैं आऊँगा इस बात पर कि शर्म व हया के हवाले से दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। मुस्तफ़ाई साहब, देखें, आप भी इसी हवाले से पहले गुफ्तगू ज़िम्नन आप कर चुके हैं जी जी कि इस्लाम से पहले शर्म और हया के शायद लफ्ज़ का भी तसव्वुर ना हो। जी जी इस कदर बेहयाई और बेहूदगी जी जी आम थी कि वो किसी को बुरा भी नहीं लगता था। बिल्कुल आप सही है। देखें कि इस्लाम से क़बल जैसे आपने ज़िक्र किया कि बच्ची पैदा होती तो उसको पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत बड़ी ये भी बेहयाई है। बेशक। और इसके साथ औरत को वो तमाम हुकूक़ हासिल नहीं थे जो कि आज हमारी औरतों को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह बाप फौत हो जाता तो घर के सबसे बड़े बेटे को इजाज़त होती कि वो अपनी माँ के सर पे चादर डाल दे। अल्लाह। और इस चादर डालने का मतलब कि अब माँ उस बड़े बेटे के निकाह में आ गई है। अल्लाह। तो अब इससे बढ़कर बेहयाई और बेहूदगी क्या हो सकती है कि उसका अपना जना हुआ बेटा जी जी अब वो उसका शोहर बन चुका है और वो उसके साथ अब ज़िंदगी गुजार रहा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने जहाँ माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयों का ख़ात्मा किया, बहुत सारी मज़म्मतों का, बहुत सारी नफ़रतों और कदूरतों का जहाँ ख़ात्मा किया, वहाँ आपने बेहयाई का भी बड़ा ख़ात्मा किया है और इसको बड़ी शद्दोमत के साथ रद्द किया है। जी जी बिल्कुल सही है। आप देखें हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कितनी मशहूर बात है और कितनी ज़बान ज़देआम बात है जी जी कि आप मस्जिद में आ रहे थे और बड़े बचते बचाते पाँव टिका टिका के रख रहे थे, जैसे किसी शय से बचते हुए आ रहे हों। जी जी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए दाहिया, ये आप कैसे चल रहे थे मस्जिद में? जी जी तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मस्जिद के सहन में चींटियाँ थीं। जी जी तो मुझे बस लगा कि कोई मेरे पाँव के नीचे आके कोई चींटी मर नहीं जाए, कोई मसली ना जाए मेरे पाँव के नीचे आके, तो उनको बचाने की गर्ज से मैं ज़रा बचा बचा के पाँव रख रहा था। जी जी तो करीम आका ने जब फरमाया कि दाहिया, अच्छा आप इतने रहम दिल हैं, इतने नरम दिल हैं कि चींटियों के मसले जाने का भी आपको एहसास है। तो हज़रत दाहिया क़ल्बी फूट फूट के रोने लग गए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं क्या और मेरी औकात क्या, मैं तो वो इंसान हूँ कि ज़माना जाहिलियत में जो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया करता था, मैंने अपने इन हाथों से कितनी बच्चियों को तहे ज़मीन मैंने फ़ना किया है। और नरम दिल की तो क्या, मुझ जैसा सख्त दिल कोई आदमी नहीं था। ये तो आपकी बरकत है कि आपकी ग़ुलामी का शर्फ़ जब से मिला तो एक वक्त था कि बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर रहम नहीं आता था, और आज एक वक्त है कि चींटियों के मरने का भी ख्याल है और एहसास है। ये तो आपकी ग़ुलामी की बरकत है। तो ये वो सारे असरात थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से इस माशरे के अंदर हुए और लोगों ने कबूल किए और अलल ऐलान उनका इजहार भी किया कि हाँ, ये सब कुछ अगर हुआ है, हमारी माशरती बुराइयाँ अगर ख़त्म हुई हैं तो यकीनन वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से हुई हैं। और आप ये देखते हैं कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपने बयान फरमाया, आप सरकार की ज़ौजा हैं। जी जी और आप समझ सकते हैं कि एक बीवी का अपने शोहर से कितना पर्दा होता है या शोहर का अपनी बीवी से कितना पर्दा होता है। लेकिन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि खुदा की कसम, मैंने आज तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह को नहीं देखा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी शर्मगाह नहीं देखी। आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये है वो। देखें, माशरे में, गली में तो शर्म व हया का
पैकर बनना और शर्म हया का इजहार करना वो तो चलो हम में आ जाएगा या आ जाता है, या हम देखा देखी चलें कर लेते हैं। ये है वो मिजाज की शर्म, तबीयत के अंदर किसी चीज़ का रच बस जाना, और ये मिजाज और फितरत की जो शर्म हया है कि वो अपनी बीवी से भी एक हद तक वो शर्म हया का इजहार कर रहे हैं। बहर कैफ, लेकिन हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में, आप सूरह नूर पढ़ के देखें, बल्कि मैं इस प्रोग्राम की विसातत से अपने तमाम नाज़रीन को ये गुजारिश करूँगा कि इस मौजू पर आप ख़ुद भी और अपनी बेटियों को भी, अपने बेटों को भी सूरह नूर तर्जमे के साथ पढ़ाएँ, और उसमें इसके सारे अहकामात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। अच्छा फ़याज़ साहब, आप ये बताएं कि इस मुआशरे में बेहयाई फैल रही है, हालांकि ये हमारा मुआशरा जो है ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, इसमें जो बेहयाई फैल रही है इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम का हमें हिस्सा बनाया। जी बहुत शुक्रिया। और रही बात मुहर्रिकात की कि कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो इस बेहयाई का सबब बन रहे हैं, जी जी, तो इसकी एक लंबी फहरिस्त बन सकती है। जी जी, लेकिन असल बुनियादी वजह इस मुहर्रिकात की क्या है, जी जी, अगर हम जाएं तो इसके पस मंज़र में तो एक फ़र्द होता है, मैं समझता हूँ कि जो इस सब का ज़िम्मेदार बनता है। बिल्कुल सही है। एक फ़र्द की बात की जाए क्योंकि वो माशरा बनाता है और माशरे से कौम बनती है। बिल्कुल सही है। तो अब जो ये एक फ़र्द है, इसकी इस्लाह और तरबियत कौन कर रहा है? बिल्कुल सही है। अगर इसकी इस्लाह और तरबियत घर में नहीं हो रही, मदरसे के अंदर नहीं हो रही, स्कूल के अंदर नहीं हो रही, तो उसके नताइज तो होंगे। बिल्कुल सही है। इस फ़र्द को मैं समझता हूँ कि इसकी तरबियत में और इसकी इस्लाह में हमारे असातिज़ा और उलमा की समझता हूँ कि बहुत सारी गफलत है। अब देखो, किसी भी फ़र्द की उसकी फ़ितरी तकाज़ों को बुनियाद बनाते हुए, उनके फ़ितरी तकाज़ों को देखते हुए, जी जी, और इसके अलावा हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को देखते हुए उसकी इस्लाह करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हम वाकई इसकी इस्लाह अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक कर रहे हैं? बिल्कुल सही क्या है। हम उसके फितरती तकाज़ों के मुताबिक कर रहे हैं? जी जी, मसला तो ये आता है कि अगर एक मदरसे का उस्ताद है तो वो उस बेशक अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जानता है, वो इसकी इस्लाह भी करता है, लेकिन वो फितरती तकाज़ों से बहुत लाइल्मी दिखाता है। बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक उस्ताद जो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो फितरत और इंसान के बारे में इल्म से आगाही रखता है, लेकिन उसको दीनी अहकामात के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल सही है। अब होता क्या है कि जब वो उसकी इस्लाह दोनों, एक मदरसे का उस्ताद और दूसरा जो है एक स्कूल का उस्ताद, उसकी इस्लाह करते हैं, तो ज़ाहिर है वो कैसे मुकम्मल हो सकती है? उसकी ना तरबियत मुकम्मल होती है, ना उसकी इस्लाह होती है। और उससे क्या होता है, ना सिर्फ वो एक घर को बिगाड़ रहा होता है बल्कि एक माशरे को ख़राब कर रहा होता है। जी जी, और इसकी तखरीब कारियाँ जितनी भी होती हैं वो एक पूरी कौम पर फैलती हैं, और इसके नतीजे हम देखते भी हैं और देख रहे हैं आज भी। बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो हमारी ज़िम्मेदारी है इसमें, और जो इसके मुहर्रिकात हैं, वो हमारे मदारिस के अंदर, दीनी मदारिस के अंदर और स्कूल में जितने भी असातिज़ा हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम उलूम को बरोकार लाते हुए इन बच्चों की, बड़ों की इस्लाह करें, उनकी तरबियत करें, ताकि ये कौम भी बन सके, ये माशरा हमारा बेहतर से बेहतर जन्म ले सके। बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि बेहयाई से हमारे माशरे पे क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं, और हमारा माशरा इन मसाइल से घिरा हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, मुझसे कबल मोहम्मद फ़याज़ ख़ान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। जी जी। तो रही बात ये कि बेहयाई का हमारे माशरे पर क्या मनफी असर मुरतब होता है। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे बड़ा इसका मनफी असर ये है कि जब एक आदमी बेहयाई का काम कर रहा है, जी जी, तो उसको जब आप इजाज़त दे रहे हैं या उसको आप रोक नहीं रहे, उसकी रोकथाम नहीं कर रहे, तो वो एक आदमी नहीं कर रहा, वो अलल ऐलान कई दूसरे लोगों को दावत दे रहा है कि आप करें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, कोई लंबी तगोदो नहीं करनी पड़ती। देखिए, ये जो शहवत और ये जो एक मादा है जिनसी मैलान का, ये हर इंसान के अंदर फितरतन रखा हुआ है। कुदरत ने इसको हर इंसान के अंदर रखा है कि वो मर्द हो या औरत हो, तो उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब जो हुक्म है वो इसके सही इस्तेमाल का है
बिल्कुल सही है। ये अब वो हुक्म है कि जिस पे हमने अमल करना है। तो अब जब आप एक आदमी की बेहयाई फैलाने पर कोई रोकथाम नहीं कर रहे, जी जी, तो अब इसका सबसे बड़ा असर जो मुरतब होता है कि वो जो बच्चे, जो नौजवान ख़वातीन या मर्द हों जो रुके हुए थे अल्लाह के हुक्म से, जी जी, या अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हुए, या असातिज़ा की तरबियत से, वालिदैन की तरबियत से जिस तरह भी रुके हुए थे, वो जूँ ही इस बेहयाई को, किसी भी बेहयाई के, भले वो वीडियो क्लिप हो, वो बिलमुशाफ़ा देखना हो, या वो ऐसी नाज़ेबा तस्वीर हों, जो भी हों, तो जब जैसे ही उनको देखेगा तो फ़ौरन उसके अपने जज्बात और उसके अपने एहसासात भी मुश्ताइल होंगे। तो इसका सबसे बड़ा मनफी असर ये पड़ता है कि आप एक बंदे को नहीं रोकते तो वो बड़ी तेज़ी के साथ माशरे के अंदर फैलता है, दूसरों तक बड़ी तेज़ी से पहुँच। हमारे पैगामात इसके बरअक्स दीन के जितने पैगामात हैं वो कह के जी ये सुनो, ये देखो, ये वीडियो देखो, ये किताब पढ़ो, ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद वो चीज़ें इतनी तेज़ी से हमारे माशरे के अंदर राइज नहीं हो रही, लेकिन ये वैसे भी बुराई बड़ी जल्द फैल जाती है। तो सबसे बड़ा असर तो ये है कि इससे हमारे माशरे के जितने दूसरे अफराद हैं जो किसी न किसी तरीके से रुके हुए थे, वो जूँ ही ये देखते हैं और फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक इसकी बड़ी वजह और इसका एक बड़ा असर ये भी है, और वो असर है गैर मुल्की फ़िल्मों और ड्रामों का। बिल्कुल सही है। तो जब उनके अंदर, हालांकि जो मैंने पहले बात की कि ये उसी का हिस्सा है या उसी के एक जुज़ या उसका एक ये पहलू है कि जब आप गैर मुल्की फ़िल्में, गैर मुल्की ड्रामे, अब उनको तो उनके मज़हब ने इतना हया का हुक्म नहीं दिया, इतनी शर्म या इतने पर्दे का हुक्म नहीं दिया जितना हमारे मज़हब ने हमें दिया है। बेशक। तो जब हम गैर मुल्की चीज़ें देखेंगे, वो भले यूरोपियन मूवीज़ हों या वो इंडियन मूवीज़ हों या XYZ जो भी हैं, तो अब वो अपने मूवीज़ के अंदर वो ज़ाहिर बात है उस तरह पर्दे का या शर्मो हया का उनका वो तसव्वुर ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके यहाँ। तो अब वो चीज़ें जब हम देखेंगे तो फिर वो ऐसा ऐसा हमारे माशरे के अंदर राइज होती हैं। हम देखते हैं कि एक किसी फ़िल्म के अंदर कोई हीरो अपने कोई स्पेशल कोई लिबास पहनता है, तो अभी वो फ़िल्म हिट होती है तो हमारे मोहल्ले के अंदर भी बच्चों ने वैसी पैंट और वैसी शर्ट्स जो पहनी हुई होती हैं। या ख़वातीन के अंदर आप देख लें कि एक फ़िल्मी हीरोइन जो है वो ऐसा कोई चुस्त लिबास पहनती है, तंग लिबास पहनती है, तो वो फिर हमारे यहाँ भी ऐसा ऐसा वो राइज हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात यह कि आप बेहयाई और फहाशी के फैलाने के हर ज़रिए को रोकें और मुकम्मल रोकें। बिल्कुल सही। ये इसका हल है, वरना ये एक शख्स भी ये करेगा तो वो सब तक फैलेगा और बड़ी जल्द फैलेगा वो। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह अल्लामा साहब बता रहे थे कि शर्म हया के हवाले से और पर्दे के हवाले से आज हमारे मुआशरे में जो बेहयाई फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारे नौजवान, हमारी लड़कियां, ख़ास करके आजकल हर किसी के पास टच मोबाइल है, और लामहल्ला तौर पे देखें हर बंदे की इतनी तरबियत इस तरीके से माँ बाप ने या स्कूल में, जिस तरह फ़ियाज़ साहब बता रहे थे कि स्कूल में या मदारिस में इस तरह की तरबियत बहुत कम हो रही है, तो हर किसी की इतनी तरबियत नहीं होती कि वो उसको पॉजिटिव यूज़ करे। तो यानी कि लोग नेगेटिव भी यूज़ करते हैं, तो इसको फिर ज़ाहिर है फिर मुआशरे पे असर पड़ता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकी सवाल भी हम अपने मेहमानों से करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस तरह हमारे माशरे में शर्म व हया को ख़त्म किया जा रहा है और बेहयाई को परवान चढ़ाया जा रहा है, बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसके लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें भी काम कर रही हैं। औरतों के हकूक़ के हवाले से नाम तो औरतों के हकूक़ का लेती हैं कि हम औरतों के हकूक़ के लिए जंग लड़ रही हैं, लेकिन उनका असल मकसद ये नहीं है। उनका असल मकसद तो औरतों को दीन से दूर करके उनको फहाशी की तरफ लेके आना है।
तो अच्छा खान साहब आप ये बताएं कि इसके सद्देबाब के लिए हमारी जो रियासत है पाकिस्तान है, इसको क्या अमली इक़दाम करने चाहिए जो मतलब बेहयाई फैलाई जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुनीर भाई, किसी भी रियासत की जो अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है जी जी, वो किसी भी शहरी की इज़्ज़त व आबरू के लिए हिफाजती इक़दाम करने होते हैं। बिल्कुल सही है। उसकी साथ ज़्यादती के ख़िलाफ़ वो भी इक़दाम करने होते हैं। जी जी, तो मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए रियासत को बेहतरीन असातिज़ा के इंतखाब की ज़रूरत है। जी जी, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जी जो बच्चों को उनकी इस्लाह कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, बिल्कुल तो सही ये है। बहुत अच्छा इक़दाम होगा। जी जी, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पुलिस की सिक्योरिटी है जो कि तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम के लिए जी जी, बनाई हुई है, जी ये जी, बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल सही है। तो इसको बेहतर से बेहतर तौर पे किया जा सकता है अगर जी जी, इसको वक्तन फ़वक्तन इस पर मतलब है कि इसको देखा जाए, जी जी, इनके हालात को देखा जाए, ये अंदर से किस तरह इसका निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल सही है। और आगे हम इसकी मज़ीद बात करें तो यह है कि हुकूमत को चाहिए कि अब जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है। उससे क्या होगा कि जितनी भी हमारे ये माशरे में, ये गली में, मोहल्ले में और हमारे जहाँ पर पब्लिक प्लेस है वहाँ पर के सिक्योरिटीज़ कैमरास लगे हों, जिसमें फ़ौरन से जो कोई ये जुर्म कर रहा है वो फ़ौरन से उसकी मतलब है कि पकड़ होगी। बिल्कुल और सही है। इस तरह हमारा जितना भी ये निज़ाम है बेहतरी की तरफ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो फिर अदालती निज़ाम है, उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि वो भी करप्शन का, बदनामी का शिकार हो चुका है। इस पर अगर हम काम करें, जिसमें कोई भी इंसान उसका जो केस चल रहा है या वो फंसा हुआ उसमें, वो मज़ीद उसमें फंस जाता है, उलझ जाता है, उसको इंसाफ ही नहीं मिलता, वो डिले से डिले हो रहा है। जी जी, तो हम समझते हैं कि अदालती निज़ाम जो है उसको बेहतरी की तरफ लाया जाए और वक्त पर लोगों को इंसाफ मिले, ताकि इस माशरे में होने वाली जो बेहयाई है उस पर भी काबू पाया जा सके, और भी इस तरह की बहुत सी बुराइयां हैं जी जी, वो बिल्कुल उन पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे मुआशरे में जो बेहयाई फैल रही है, तो बतौर मुसलमान या बतौर एक शहरी हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से हम रहनुमाई फरमाएँ। जी देखें, इस हवाले से अगर हम बतौर मुसलमान देखें तो हमारे हर फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बतौर मुसलमान अपनी इस्लामी तालीमात से जुड़ा रहे। बिल्कुल सही है। कुरान पाक की तालीमात हैं, जी जी, अहादीस नबविया की तालीमात हैं, उनसे सबसे पहले तो ख़ुद आगाह हो, जी जी, अपने बच्चों को आगाह करे और उन पर ख़ुद भी अमल पैरा हो और बच्चों को भी अमल की तलकीन करे। बिल्कुल सही है। ये बतौर मुसलमान एक हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। जी जी, जो अहकामात हैं उनको हमारे अपने ऊपर लागू करे। बिल्कुल सही है। दूसरा, जो बतौर शहरी जी जी, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियां देखें जी जी, तो उसमें देखें, हर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के सरकार ने फरमाया कि तुम में से हर आदमी हाकिम है, जी जी, और हर हाकिम से उसकी राया के बारे में सवाल होगा। ये अल्लामा साहब कुरान मजीद की आयत भी है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। जी ये आयत तो है, लेकिन मैं इस हदीस शरीफ के हवाले से बात कर रहा हूँ जी जी, कि हर आदमी तुम में से हाकिम है और हर हाकिम से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। बिल्कुल सही। तो अब इस एतबार से देखें तो हम बड़े निचले तबके पर आकर, या आप ये कह लें कि निचली सतह पर आकर हम एक घर की बात करते हैं। बिल्कुल सही है। एक घर के अंदर एक वालिद, जी जी, वो बतौर शहरी भी आप उसको ले सकते हैं और एक बतौर घर का सरबराह भी। अब उसको चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत और इस्लाह के लिए, जैसे मुझसे क़बल फ़याज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पहले तो असातिज़ा भी इसमें किरदार अदा करें और वालिदैन ये रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें असातिज़ा से भी, जो भी बच्चों के असातिज़ा उनको पढ़ा रहे हैं, कि जी इनको इस हवाले से इन पे तवज्जो रखें। और दूसरा, ख़ुद अपने बच्चों पर इस मामले में तवज्जो रखें। मसलन अब ऑनलाइन क्लासेस का मसला था तो ये मोबाइल हर बच्चे की ज़रूरत बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अपने बच्चों को भी, बच्चियों को भी मोबाइल ले दिए। अब मजबूरी है, ज़रूरत है, लेकिन अब लेने के बाद हमने एक ऐसा हथियार उनके हाथ में थमा दिया है कि वो अब वो इसको कहीं भी चला सकते हैं। बिल्कुल कैसे किसी पर भी चला सकते हैं, जायज़ भी और नाजायज़ भी। अब उन पर निगरानी रखना, जी जी, उन का सद्देबाब, इस बेहयाई का सद्देबाब करने के लिए उन पर निगरानी रखना कि बच्चा मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है,
कब इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये मोबाइल पे क्या चीज़ देख रहा है, इसकी रिसर्च हिस्ट्री क्या है, ये क्या सर्च कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी होंगी। सबसे पहले तलकीन है, इस्लाह है और इस्लामी तालीमात की, और सिर्फ तलकीन तक हमने बात को नहीं रोक लेना, उसके बाद अमली तौर पर इसकी निगरानी करना है। तो ये बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, ये सो कब रहा है, अपने कमरे में कब जा रहा है, तो इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों की हमने देखनी है। फिर हाँ, एक बड़ी अहम चीज़, बाज़ माहिरीन ने इस पर बड़ी तवज्जो दिलाई है कि आप अपने बच्चों का जो रफ़ रजिस्टर है आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि बच्चे जो सोच रहे होते हैं, जो उनके मिजाज में गुमान में आ रहा होता है, आम तौर पर अपने रफ़ रजिस्टर पे उसके कुछ या तो वाज़े तौर पे वो लिख देते हैं या उसके कुछ हिंट बना रहे होते हैं। अब उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे के जहन में क्या चल रहा है, या जहाँ से ये आया है वहाँ जिस क्लास से ये आया है वहाँ ये इसके जहन में क्या बातें चलती रही हैं और ये किस तरफ इसका ध्यान और तवज्जो रही है। तो इसको हमने ख़ास तौर पे देखना है। और अगर बेटियों के हवाले से मैं कहूँ तो अब 20 मरतबा हमने ख़ुद देखा कि एक बेटी है, बच्ची अपने बाप के साथ जा रही है मोटरसाइकिल पे, वो कॉलेज जा रही है या जहाँ, और इतना कह लें नागुफ्ता भी लिबास उसने पहना है और सर नहीं ढांपा हुआ और बुर्का नहीं पहना हुआ, और बिल्कुल उसके जिस्म की साख्त वाज़े है। और वो लेके कौन जा रहा है? बाप लेके जा रहा है। बाप को नहीं पता मेरी बेटी किस हालत में बैठी है। तो ये अमली तौर पर हमें हर फ़र्द को अपने अपने घर की इस्लाह की ज़रूरत है। वो किसी ने कहा ना कि अगर बाज़ार के अंदर कोई ख़वातीन उबाशी करती हुई नज़र आएँ या उबाश मिजाज में नज़र आएँ या उबाश लिबास में नज़र आएँ, तो कहते हैं उन ख़वातीन के साथ साथ उनके मर्दों पर भी शक करो कि वो बेहया हो चुके हैं, कि उनके घर से अब जीन्स पहन के अगर बच्चियाँ आ रही हैं मार्केट में, तो जीन्स किसने ला के दी हैं? या माँ भी लेकर आई है, तो क्या उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है? तो क्या वो उसको रोक नहीं सकती? या तो इसलिए सबसे पहले हमें एक बतौर शहरी और बतौर मुसलमान हमने इस्लामी तालीमात को भी अपने बच्चों के अंदर प्रमोट करना है, उनको सिखाना है और उस पर अमल की तलकीन करनी है, और इसके साथ साथ अमली तौर पर भी ख़ुद भी निगरानी करनी है। बाप समझता है शायद मैं सुबह फैक्ट्री चला जाऊँगा, रात को आ जाऊँगा, मेरी बस इतनी ज़िम्मेदारी, तनख्वाह ला के बीवी को पकड़ा दी और बस मैं फ़ारिग हो गया, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, आप अपने बच्चों के लिए टाइम दें, बच्चों से गपशप करें, उनसे पूरे दिन की मालूमात लें। अच्छा फ़लाँ टाइम क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ था, ताकि वो बातों बातों में कुछ बताए आपको और आपको आइडिया रहे कि मेरा बच्चा सारा दिन कैसा गुजारता है, और जो घर में वो वक्त गुजार रहा है उस पर ख़ुद आप बिलमुशाफ़ा निगरानी करें। इंशाल्लाह अगर तरबियत ये नर्सरी से यूँ बच्चे निकलेंगे, घर से यूँ निकलेंगे इस तरबियत से, तो फिर बाहर भी माहौल में इंशाल्लाह बड़ा इफ़ाक़ा होगा। अच्छा फ़याज़ साहब, आप ये बताएँ कि जिस तरह हमारे मुआशरे में मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिस तरह हाल में ही मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त को जो वाक़या पेश आया, और इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात और भी शर्मनाक वाक़यात पेश आते रहते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो वाक़यात हमारे मुआशरे में होते हैं, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्यों, इसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वजूहात तो पहले भी बताई है कि इसके महरक़ात क्या हैं जी और ये क्यों हम पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। जी। अब बात होती है जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर यह वाक़या हुआ है, तो ज़ाहिर बात है ये इंतहाई एक गिरी हुई हरकत है, इखलाक से गिरी हुई हरकत है। हमारे एथिक्स में नहीं है बिल्कुल भी ये कि किसी की इज़्ज़त को ऐसे उछाला जाए। तो अब अगर वो कोई, मैं समझता हूँ अगर कोई गलत है, वो आ गई है, वो इस तरह जिस अंदाज में वो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसकी इज्जत से खेलेंगे? आप बजाय उसके एक मुसलमान होने की हैसियत से उसको प्रोटेक्शन देते, आप उसको क्या हिफाजत उसकी करते, तो और बजाय इसके आपने क्या किया कि उसकी इज़्ज़त को उछाला, वहाँ पर खेलें आप उनके साथ। तो ये एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो इंतहाई बहुत गिरी हुई हरकत है, जो हमारे इस्लाम ने भी इसके बारे में नहीं बताया और हुक्म ही नहीं दिया, और ना इखलाकियात हमारी कहती है कि ऐसा किया जाए। ये वहीं एक पब्लिक प्लेस वही नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जगह पे ऐसा ही होता है। तो अगर देखो किसी कौम में अगर ये मामलात हो रहे हैं, हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से देखना चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं। हमने इनका जवाब देना है, आखिरत में देना है। जिस बंदे को अपने नताइज से आगाही नहीं है, तो आप उससे, मैं समझता हूँ, कोई तवक्को नहीं कर सकते कि वो माशरे में अच्छा ही पैदा करेगा। तो ये बिल्कुल एक काबिल मज़म्मत
चीज़ें जो कि मीनार पाकिस्तान में हुई, और अगर कहीं और भी हुई है तो हम सब के लिए इसे काबिल मजम्मत समझते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा साहब देखिए, हम भी इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, लेकिन इसमें जो असल वजह है, जो वाक़या पेश आया, उसकी अगर हम तहकीक करते हैं या हमारे सामने जो वीडियोज़ आई हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा गलती तो उस लड़की की है। क्या कहेंगे अल्लामा साहब इस हवाले से आप? देखें, आप किसी एक शख्स पर इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते। जी जी हर एक ने अपने अपने तौर पर इसमें गलती की है, गलत किया है। जी जी अगर औरत, देखें, क्या आज तक औरतें मीनार पाकिस्तान में नहीं जा रही थी? बिल्कुल जा रही हैं। क्या हमारी बहनें, बेटियां, उन्होंने मीनार पाकिस्तान नहीं देखा होगा? बिल्कुल गई हुई हैं, सब गई हैं, सब ने देखा है। तो क्या हर औरत वहाँ पे यूं पामाल होके आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जी जी सब औरत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी कि वो जब ऐसे उन्हें पता है कि हमारे माशरे के अंदर हमारी इस्लामी तालीमात पर कितना अमल होता है और उन तालीमात का इजहार हमारे कौल व फ़ेल से कितना हो रहा होता है, ये सबको पता है। उसके बावजूद हमें इस तरह की फहाशी और इस तरह के बदतमीज़ी वाले मिजाज और लहजे में वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? और फिर हम बाकायदा अनाउंस कर रहे हैं कि मैं फ़लाँ दिन को वहाँ जा रही हूँ, आप सब आ जाएं। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वहाँ जाके एक लड़का उसको कभी उठा रहा है और कभी फेंक रहा है और कभी घुमा रहा है। तो ये सब जब बकवासियात होंगी तो फिर जाहिर बात है जो वहशी दरिंदे और बदकुमाश लोग जो पहले अपनी नज़रों के अंदर बेहयाई और हवस की उम्मीद लेकर जाते हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ ये नज़र आएगा, तो जब आप वो सारा कुछ उनको दिखाएंगे तो फिर वो मामला, तो फिर जो नतीजा निकला यही होगा। तो मैं समझता हूँ किसी एक फ़र्द पर या एक तबके पर, अगर हम मर्द और औरत की बात कर रहे हैं, तो एक तबके पर इसकी ज़िम्मेदारी डालना जो है वो सवाब नहीं है, यानी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, दोनों जिम्मेदार हैं और अपने अपने हद में रह के, अपने अपने दायरे में रह के जिम्मेदार हैं। कुरान पाक ने हुक्म नहीं दिया कि जब तुम औरत को देखो तो अपनी आंखें नीची कर लो। अब इस पर मर्दों ने क्यों नहीं अमल किया? तो इस मामले में मर्द भी उसके जिम्मेदार हैं उसके। और हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मैं दिलचस्पी के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ, कहते थे कि कुत्तों की तरह बाजार में ना चला करो, शेर की तरह चला करो। अब इसका एक लम्हे के लिए ये असर लगता है कि शेर की तरह का मतलब है कि अकड़ के पूरे रौब के साथ चलें, शायद ये कह रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप देखें, आपने टीवी में देखा होगा कि जब शेर चलता है तो उसकी गर्दन झुकी होती है, नज़रें उसकी नीची होती हैं और वो एक दरमियानी रफ्तार के साथ, दरमियानी चाल के साथ चलता जाता है। और कुत्ता जब गली में चलेगा, कभी भागने लग जाएगा, कभी रुकेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी किसी दुकान पे भौंकेगा, कभी किसी दुकान पे जाके हाँपेगा। तो ये सारा अमल कुत्ता कर रहा था। तो अब देख लें कि हम अपने बाज़ारों में, अपनी मार्केटों में, गली चौराहों में हम कुत्तों की तरह चलते हैं या शेरों की तरह चलते हैं। अब ये हमारा फैसला है। तो अगर हम मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते, औरतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, तो मेरा ख्याल माशरे के अंदर इस तरह के मामलात नहीं होंगे। और ये एक नहीं है, इसके बाद कई हो चुके हैं, इससे पहले कई हो चुके हैं। हमारे कसूर के अंदर जो कुछ हो चुका है, और ये सारे का सारा काबिल मजम्मत तो है, लेकिन सिर्फ मजम्मती बयान से कुछ नहीं है। हाँ, मजम्मती बयान इनका हल नहीं है जब तक कि हम इनके मुहर्रकात, असबाब और उनका हल बयान नहीं करते। और जैसे कि आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह फ़याज़ साहब ने भी, जो मुझसे हो सका मैंने भी अर्ज़ किया, तो अगर हम इन चीज़ों को सुन के इस पे आज से अमल शुरू कर दें तो मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम अपनी सतह तक या अपनी हद तक इस बुराई को, बेहयाई और फहाशी को काफ़ी हद तक रोक चुके होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है। नाज़रीन किराम, जिस तरह अल्लामा साहब बता रहे थे कि हमारे मुआशरे में जो बेहयाई फैलाई जा रही है, उसमें वजूहात जो हैं, उसमें हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, उसमें भाई भी ज़िम्मेदार है, उसमें बाप भी ज़िम्मेदार है। जिस तरह अल्लामा साहब बता रहे थे कि एक बाप अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा है या भाई अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा है, तो उसका अगर देखिए कि मेरी बहन ने या मेरी बेटी ने निकाब नहीं किया, तो लामहल्ला तौर पे ज़ाहिर, जब निकाब नहीं किया तो लोगों की नज़र तो उसके चेहरे पे पड़ेगी। तो इस तरह एक मैं आपको वाक़या सुनाना चाहूँगा कि हमारे मुसलमान थे, उनको एक अंग्रेज़ ने कहा, कहता था यार तुम लोगों ने अपनी औरतों को जो पर्दे का मतलब इतना पाबंद किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? और तुम कोशिश करते हो कि उस औरत से शादी करते हो जिससे जो पर्दा करती है, इस हवाले से क्या कहोगे? उसने मुसलमान से सवाल किया अंग्रेज़ ने। तो अंग्रेज़ ने जब सवाल किया तो मुसलमान ने जवाब दिया कि कहता उसने 2 दुकान से टॉफ़ियाँ ली और 2 टॉफ़ियाँ लेके उसने एक टॉफ़ी को वैसे ही उधर रख दिया और दूसरी टॉफ़ी को उसने खोल के
यानी कि रैपर से जो खोल के उसने नीचे ज़मीन पे फेंक दिया। अब उसने कहा कि इन दोनों में से आप कौन सी खाना पसंद करोगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त उसने बात समझाई। उसने कहा जी, वो खामोश हो गया। उसने कहा जी ज़ाहिर लाम हल्ला तौर पे मैं उसको ही खाऊंगा जो रैपर के अंदर बंद है। तो उसने कहा यही हमारी वजह है कि हमारी जो औरत है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, वो पर्दे के अंदर महफूज रहती है। इसी तरह जिस तरह हमने रैपर से उसको निकाल के गोली को नीचे फेंक दिया है, टॉफ़ी को नीचे फेंक दिया है, उसको आप खाना इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, इसी तरह इस्लाम ने जो औरत को पाक दामन रहने का हुक्म दिया है, औरत की शर्म हया की हिफाजत के हवाले से उसको पर्दे का हुक्म दिया। यही आप सादा सी मिसाल से आप समझ सकते हैं। नाज़रीन किराम, आखिर में मैं एक हदीस पाक जो मैंने एक आलमी दीन से सुनी है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे उलमा साहब बता रहे थे कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। यानी कि जब एक औरत को क़यामत के दिन जहन्नम का हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ, तो वो कहेगी या अल्लाह मैं खुद इसकी ज़िम्मेदार अकेली नहीं हूँ, इसके ज़िम्मेदार मेरा बाप भी है। अल्लाह ताला उसके बाप को हुक्म देगा कि इसके बाप को बुलाया जाए। जब उसका बाप आएगा तो अल्लाह ताला पूछेगा भी हाँ भी कैसे ज़िम्मेदार है, ये आपको भी ज़िम्मेदार ठहरा रही है। वो कहेगी या अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ती थी तो या पर्दा नहीं करती थी तो मेरा बाप मुझे कभी नहीं कहता था कि तुम पर्दा करो। अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इसको और इसके बाप को जहन्नम में ले जाओ। कहेगी नहीं या अल्लाह अभी मेरा भाई भी है। जब भाई को बुलाया जाएगा तो वही वो बात करेगी कि जब मैं इस तरह के बाज़ार जाती थी, नकाब नहीं करती थी या रास्ते में नंगा चेहरा करके फिरती थी तो मुझे ये भाई मना नहीं करता था। तो अल्लाह ताला कहेगा कि इसको भी, इसके बाप को भी और इसके भाई को भी जहन्नम में फेंक दो। वो कहेगी नहीं या अल्लाह मेरा शोहर भी इसका ज़िम्मेदार है। अल्लाह ताला उसके शोहर को भी बुलाएगा, वो भी आ जाएगा। तो कहेगी कि या अल्लाह ये भी मुझे नमाज़ पढ़ने का नहीं कहता था, जब मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी इसने मुझे कभी नहीं कहा। हालांकि इसके पास तलाक की ऐसी धमकी थी कि मुझसे दुनिया का कोई भी काम करवा सकता था, लेकिन इसने मुझे कभी नहीं कहा, तो लिहाजा ये भी ज़िम्मेदार है। तो उसको भी जहन्नम का ऑर्डर दे दिया जाएगा। वो कहेगी या अल्लाह अभी मेरा बेटा भी है, मेरे बेटे ने भी मुझे कभी नहीं कहा था कि माँ मैं तेरे हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज़ नहीं पढ़ती तो इस तरह मतलब कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। तो नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह उलमा साहब बता रहे थे कि हमने क्या करना है कि अपने घर से शुरू करना है, हमने अपने आप को तब्दील करना है। हमने अपने घर से जब हम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुआशरा संवर जाएगा। हमने सिंगल इकाई से यानी कि पर्सनल हमने अपनी जो लाइफ है इसको चेंज करना है। अगर हम खुद को चेंज करेंगे तो हमारा मुआशरा चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हमारी जो कमी है वो ये है कि हम खुद चेंज नहीं होना चाहते, हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। हम कहते हैं ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस हवाले से मेरी क्या जिम्मेदारी है। नज़ीर, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा गुफ्तगू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझसा कोई आया है न